विभीषण जी, क्या करे, इस दुष्ट के जितने भी सर काटता हूं वापस उत्पन्न हो जाते हैं। हाँ महाराज। हाँ महाराज, इसने अपने शीश काट काट कर कई बार भगवान शंकर को चढ़ाए हैं। तो फिर क्या करना चाहिए? सुनिए प्रभु, इस तरह यह मर नहीं सकता। किसी हथियार से, तीर से, बरछी से, भाल ढाल तलवार से। नाभि में है इसके अमृत कुंड, यह जानना चाहिए। यह मरेगा तभी, पहले उसे सुखाना चाहिए। ओह, तो ये बात है। अच्छा, तो अग्निबाण से इस दुष्ट रावण के नाभि में जो अमृत कुंड है उसको सुखाता हूं और देवताओं का मनोरथ पूर्ण करता हूं। आज मैं आपके सामने यह प्रतिज्ञा करता हूं कि आज संग्राम में देवता, किन्नर, गंधर्व, सिद्ध और चारणों सहित तीनों लोक के प्राणी आज राम का रामत्व देखेंगे। आज मैं वो पराक्रम दिखाऊंगा जब तक ये पृथ्वी रहेगी। इस चराचर जगत के जीव और देवता उस बात की हमेशा चर्चा करेंगे। यहां आने तो बस उसे अब जिंदा न छोड़ूंगा। अग्निबाण से अमृत कुंड को फोड़ूंगा। बढ़ते हुए जमाने की रफ्तार रोक दूं, विकराल क्वाल ज्वाला की फुंकार रोक दूं। अरे आगे न बढ़ने पाए जमाने की धार रोक दूं, विकराल ज्वाला की फुंकार रोक दूं। हे कैलाश पर्वत उठाने वाली भुजाओं, एक बार फिर फड़क उठाओ। समस्त संसार को अधीन करने वाला बल और देवताओं को अधीन करने वाली भुजाओं, एक बार फिर रावण को विजय श्री दिलाओ। आग बरसाते हुई बाणों की बौछारों के बीच आज वीरता की जांच होगी तलवारों के बीच। अरे रावण, नाश होने से तू अपने को बचा सकता नहीं। जान ले रावण, औरों को मिटा सकता नहीं। अरे तुझको यह मालूम नहीं, मैं काल जीत मत वाला हूं, जिसके कांटे का मंत्र नहीं, ऐसा भुजंग विश्व वाला हूं। मेरी इन भुजाओं ने कैलाश पर्वत को उठाया है, यम, इंद्र, कुबेर, वरुण को बाणों से थर्राया है। सूर्य देव संकेतों पर पूर्व से पश्चिम को जाते हैं, इच्छा से मेरी पवन देव ठंडाते हैं, गरमाते हैं। अरे मुझसे पंडित, मुझसे योद्धा त्रिभुवन में कोई न दूजा है। मस्तक अपने काट काट कर शंकर को मैंने उठा है। मिट गया वे भव का जातू, अब तो बस अंधेर है। रावण तेरे मरने में अब कुछ पलों की देर है। इतनी ढिठाई, इतना अभिमान, देवताओं के महाराजा रावण का इतना अपमान। अब तू थोड़ी देर का मेहमान। बस चुप चंडाल, नरक में डेरा डाल।
हम काल के भी काल हैं। दशानन होशियार, काल हमारा ही दूसरा नाम है। मरने को हो जा तैयार। यह तेरी अंतिम घड़ी है। मौत तेरे ही सामने खड़ी है। बस अब ज्यादा जबान न चला और मरने के लिए तैयार हो जा। ले राम, आ मुझसे युद्ध कर। शंकर के और चक्राकार सा एक छा गया। चकरा गया। क्रुद्ध युद्ध विरुद्ध रघुपति कौन सायक कसम से। मंदोदरी गुरुकंप कंपति कमठ भू भूधंत्र से। रावण को प्रभु खेल खिलावे, युद्ध करने की साध बिटावे। छल हिम्मत न हारे, मुनि मुनि ललकारे। अभिमानी में बहुत ढिठाई है। लड़ाई है, निर्णय की घड़ी अब आई है। अमर रावण सचेत हुआ अचानक युद्ध को पुलिया गया। प्रचंड प्रकोप सीधा राम से टकरा गया। श्री राम के चहुं ओर चक्राकार सा एक छा गया। दिव्यास्त्र सब खंडित हुए, यह देख टकरा गया। क्रुद्ध युद्ध विरुद्ध रघुपति कौन सायक कसम से। मंदोदरी गुरुकंप कंप से। हाय। हे लंकेश, वास्तव में आपकी जीत हुई है। जाओ लक्ष्मण,
और लंकेश से राजनीतिक शिक्षा प्राप्त करो। जो आज्ञा भ्राता जी। लंकापति रावण, मुझे राजनीतिक शिक्षा प्रदान कीजिए। लंकेश, मुझे राजनीतिक शिक्षा प्रदान कीजिए। लंकापति रावण, मुझे राजनीतिक शिक्षा प्रदान कीजिए। भ्राता जी, वह रावण तो अपने अंत समय में भी अपने अहंकार को त्याग नहीं रहा है। नहीं लक्ष्मण, शिक्षा हमेशा चरणों की ओर ली जाती है। तुम उनके सर पर जाके खड़े हुए थे। जाओ, चरणों की ओर जाओ और शिक्षा प्राप्त करो। लंकापति रावण, मुझे राजनीतिक शिक्षा प्रदान करो। लक्ष्मण, मेरे जरा पास आओ। लखन, थोड़े पास आओ। हाँ, राजनीति का पहला नियम यही है कि मरते हुए शत्रु को भी कभी कमजोर मत समझना। लखन, मरता हुआ शत्रु भी घातक होता है। राजनीति की दूसरी शिक्षा यही है कि कल करने वाले काम को हमेशा आज ही कर लेना चाहिए। मैं लंकापति रावण यदि चाहता तो स्वर्ग के सीढ़ियां लगाता। यदि मैं चाहता तो अग्नि से धुआं मिटाता। यदि मैं चाहता तो सोने में सुगंध करता। परंतु मैंने यह सारे कार्य कल के लिए छोड़ दिए। आज यह कार्य अधूरे ही रह गए। इसलिए हे लखन, कल के करने के काम को आज ही करना चाहिए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब। और लखन, राजनीति की तीसरी सीख यही है कि अपने घर का भेद किसी को भी न बतलाओ, वरना अंत समय में बहुत पछताना पड़ता है। अच्छा राम, अब मुझे आज्ञा प्रदान करो, मैं चला। हाय राम, जय शंकर की, सांब सदा शिवा, जय श्री राम। सियापति राम।